नमस्कार, स्वागत है आपका सूर्य न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। स्टेट हाईवे पर अवैध बैरियर को लेकर ग्रामीणों ने काटा हंगामा। मीठे गांव टोल प्लाजा के कर्मियों की दबंगई से क्षेत्रवासी ग्रामीण एवं व्यापारी परेशान। एसडीएम मिल्कीपुर पर लगाया जबरिया बैरियर लगवाने का आरोप। अयोध्या जनपद के इनायत नगर थाना क्षेत्र के मीठे गांव स्थित NHAI टोल प्लाजा कर्मियों द्वारा भोले भाले क्षेत्रवासी ग्रामीणों से अवैध बैरियर लगाए जाने में अनापत्ति संबंधी एफिडेविट पर हस्ताक्षर बनाए जाने की बात को लेकर क्षेत्रवासी ग्रामीण भाग खड़े हुए और वह कुचेरा बाजार पहुंचे ग्रामीणों ने अवैध बैरियर को लेकर गाड़े गए पिलर स्थल पर एकत्र होकर प्रदर्शन किया और स्थानीय तहसील प्रशासन पर टोल कर्मियों के प्रभाव में आकर अवैध बैरियर लगवाए जाने का आरोप जड़ा। बताते चले कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से अयोध्या रायबरेली राष्ट्रीय राजमार्ग पर मीठे गांव के पास टोल स्थापित किया गया है, जहां से होकर वाहन अयोध्या की ओर प्रवेश करते हैं। टोल केंद्र से 2 किलोमीटर पहले स्थित कुचेरा बाजार से एक राजकीय राजमार्ग पिपरी जलालपुर होते हुए अंबेडकर नगर को जोड़ता है। विगत एक वर्ष पूर्व इसी स्टेट हाईवे के मोड़ पर इनायत नगर पुलिस द्वारा टोल कर्मियों के प्रभाव में आकर 2 होमगार्ड तैनात कर अवैध वसूली कराए जाने का मामला प्रकाश में आया था। क्षेत्रीय ग्रामीणों एवं वाहन स्वामियों के भारी विरोध के बाद अवैध बैरियर हटवा दिया गया था। एक वर्ष बाद अब फिर टोल कर्मियों को अवैध वसूली की युक्ति सूझ गई है। उन्होंने अब उक्त राजकीय राजमार्ग से वाहनों का आवागमन ही बंद करने की योजना बनाते हुए स्टेट हाईवे के किनारे 2 पिलर गाड़ दिए, जिसकी शिकायत स्थानीय ग्रामीणों ने एसडीएम से करते हुए अवैध बैरियर रोके जाने की मांग की। उधर एसडीएम मिल्कीपुर सुधीर कुमार द्वारा भी टोल कर्मियों की इस अनियमित कार्यवाही में हाँ मिला दिया गया है, जिसका खुलासा टोल कर्मियों ने करते हुए कहा कि डीएम और एसडीएम के आदेश पर हम लोग बैरियर लगा रहे हैं। दूसरी ओर एसडीएम सुधीर कुमार ने भी पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि उक्त मार्ग पर एक्सीडेंट अधिक हो रहे थे, जिसके चलते स्थायी बैरियर लगाया जा रहा है। बुधवार को टोल कर्मियों ने स्थानीय ग्रामीण एवं कई ग्राम प्रधानों को बैरियर लगाए जाने में अनापत्ति शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए टोल कार्यालय बुलाया गया था, जहां शपथ पत्र देख ग्रामीण मौके से भाग खड़े हुए और उन्होंने बैरियर स्थल पर पहुंचकर हंगामा काटा और प्रदर्शन किया। पीड़ित ग्रामीणों ने एसडीएम मिल्कीपुर पर टोल कर्मियों के प्रभाव में आकर यह अवैध कार्रवाई कराए जाने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय भाजपा विधायक चंद्रभानु पासवान ने एसडीएम मिल्कीपुर को दूरभाष पर अवैध बैरियर स्थापित कराए जाने से मना कर दिया है। उन्होंने एसडीएम से कहा कि ऐसा कोई कार्य मत करो जिसमें आपके ऊपर आरोप लगने लगे। सादा नमस्कार मित्रों, इस वक्त हमारी मौजूदगी अयोध्या जनपद के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के मीठे गांव टोल प्लाजा पर है। हालांकि पूर्व में सोशल मीडिया के माध्यम से ये खबरें उजागर हो रही थी कि यहाँ पे टोल कर्मियों के द्वारा कुचेरा शाहगंज पिपरी जलालपुर होते हुए वाया अंबेडकर नगर टांडा मार्ग को जाने वाले रास्ते पर यहाँ पर टोल कर्मी मीठे गांव के द्वारा जो है अवैध तरीके से इसको बंद कराया जा रहा है, जो कि स्थानीय लोगों के द्वारा जो है पूर्व में एसडीएम मिल्कीपुर को प्रार्थना पत्र देकर मामले से अवगत कराया था। ऐसे में अभी यहाँ पे आप हमारे सामने कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पे दर्जनों ग्रामीण और व्यापारी यहाँ पे उपस्थित हैं और इन लोगों का ये कहना है कि लगातार टोल कर्मियों के द्वारा हमारे ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा है कि आप जो है एक शपथ पत्र दीजिए ताकि मैं उसको टोल जो NHAI कुचेरा फैजाबाद और जगदीशपुर हाईवे NHAI से जो लिंक मार्ग कटा हुआ है कुचेरा शाहगंज पिपरी जलालपुर होके जाने वाले रास्ते पर मैं उसमें बैरियर लगा सकूं। आइए मैं जानने का प्रयास करता हूं यहाँ पर स्थायी जो व्यापारी और जो ग्रामीण हैं इन लोगों का क्या कहना है कि इन लोगों की जो मीटिंग अभी हुई है टोल कर्मियों के समक्ष उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया है और यहाँ पे ग्रामीणों का क्या कहना है। क्या नाम है भाई साहब आपका? अमर सिंह। क्या मामला क्या है? मामला ये हम लोगों को जो है रास्ता भी बाधित कर रहे हैं, हम लोगों को शपथ पत्र भी ले रहे हैं। ये कोई बात है? क्या शपथ पत्र ले रहे हैं? शपथ पत्र ले रहे हैं कि आप अगर कॉल करेंगे तो हम आपके लिए बैरियर खोलेंगे, अन्यथा बंद रहेगा। हाँ, और ये गाड़ियाँ हमारी जो है टोल क्रॉस करके नहीं जा रही, इधर से निकल जा रही हैं, तो उसके हम जिम्मेदार थोड़ा है भाई। दीवार उठवा दीजिए, सड़क बंद कर दीजिए आप। हाँ, क्या नाम है आपका भैया? विक्रम। विक्रम सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? सराय नाम। क्या व्यापार है आपका? हम गाड़ी ड्राइवर हैं।
गाड़ी ड्राइवर, क्या समस्या क्या आ रही है? समस्या एक बैरियर लगा रहे हैं हम लोग, जैसे यहाँ टूल से जाएंगे, अपने घर जाना हुआ तो कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे जी। तो ये शपथ पत्र ले रहे हैं? जी। जबरदस्ती ले रहे हैं कि अपनी इच्छा दे रहे हैं? क्या हम लोग एसडीएम के यहाँ दरखास्त दिए थे कि बंद किया जाए। हाँ। तो हमसे वो करवा रहे हैं कि हाँ। मतलब कि जब कोई दिक्कत होगा तो हम लोगों से शपथ पत्र ले रहे हैं। तो हम कहाँ से देंगे उनको शपथ पत्र? हम लोगों की रास्ता भी बंद कर रहे हैं, हमसे शपथ पत्र ले रहे हैं। अच्छा, रास्ता ही बंद कर शपथ पत्र ले आपसे ही ले रहे हैं। ये देखिए यहाँ दर्जनों ग्रामीण हैं, इन लोगों का ये आरोप है कि जबरदस्ती टोल कर्मियों के द्वारा जो है शपथ पत्र लिया जा रहा है। हमारे सामने एक शख्स और है, क्या नाम भाई साहब? वागिस पाठक। क्या समस्या क्या आ रही है आप लोगों को? हमारे पास प्लांट है इंटरलॉकिंग ईंट का, और रास्ता बंद कर देंगे तो हम लोग प्रभात नगर से जाना पड़ेगा, और बीच में कोई रास्ते हम लोग है नहीं। तो हम लोग ये कहेंगे रास्ता बंद होने के लिए हम लोग, ठीक है अगर दिक्कत हो रही तो बंद करें, लेकिन हम लोग व्यवस्था होनी चाहिए। सिंगल रास्ते से गाड़ियों को और जाने में दिक्कत होगी। क्या कह रहे हैं भाई साहब? सिंगल रास्ते से, हाँ। सिंगल वे रास्ते से बड़ी गाड़ियों को जाने में और दिक्कत होगी। हालांकि ये देखा गया कि ये रोड पे जो है कहीं ना कहीं जो है एक्सीडेंट भी होते हैं, जिसको देखते हुए टोल कर्मी के द्वारा जो बैरियर की व्यवस्था की जा रही है। तो ऐसे में क्या लगता है कि किस तरह से जो है यहाँ पे व्यवस्था की जानी चाहिए? व्यवस्था के लिए विचार करना चाहिए कि एक्सीडेंट भी ना हो, और व्यापारियों की गाड़ियां भी जाती रहें। गाड़ियों को भी जाना जरूरी रहता है। अगर गाड़ियां नहीं जाएंगी तो बहुत सारे कार्य बाधित भी होते रहेंगे। जी 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 जी। तो उस पर जो है मीटिंग करके एक हल निकालना चाहिए। जी 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 जी। चलिए, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं, यहाँ पे टोल कर्मी भी है। मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करता हूँ कि आखिर किस प्रकार से टोल कर्मी जो है रास्ता बंद कर रहे हैं। भाई साहब 2 मिनट समय दे दीजिएगा आप। क्या नाम है आपका? शिवम सिंह नाम है। शिवम सिंह नाम है। आप यहाँ पे किस पद पे हैं टोल में? असिस्टेंट टोल प्लाजा मैनेजर है। टोल प्लाजा मैनेजर हैं आप हैं। तो ये बताइए, ये ग्रामीणों का ये विरोध है कि आपके द्वारा जबरदस्ती जो है? ग्रामीण सब संधि पत्र पर साइन करेंगे जी, और ग्रामीणों का जो भी विरोध है उसको सहमति उसको सुना जाएगा। उनके उस पर विचार करके उसका स्टाम्प से एसडीएम साहब मिल्कीपुर से जो भी होगा तहसील से उसका एक संधि पत्र बनाया जाएगा। और ग्रामीणों की जो लोकल गाड़ियां हैं, जो भी जैसे गिट्टी की, मोरंग की, जो भी गाड़ियां उनकी जो ग्रामीण की है उस पर उनका हस्ताक्षर होगा, उनका नाम लिखा जाएगा, उनकी जो भी गाड़ियां होगी उसको छोड़ दिया जाएगा। अच्छा, ये बताइए आप स्थित जैसे भी हो, जैसा उनका फोन आएगा वहाँ पे मेरे 2 लड़के बंदे बैठे रहेंगे, उसको छोड़ के सारा काम। आप जो ये कार्य कर रहे हैं ये किसके आदेशानुसार कर रहे हैं? एसडीएम साहब, डीएम साहब। एसडीएम साहब, डीएम साहब। तो क्या मतलब जिस प्रकार से सुनिए जी, ठीक है, आपका सम्मान है, आप पत्रकार हैं। नहीं, मेरे सवाल का तो जवाब तो देते जाइए। मेरी आपका कैमरा मत पकड़िए। कैमरा नहीं, आप पत्रकार हैं, आपका सम्मान है। आप भी उस क्षेत्र से आते हैं, लोकल आते हैं। आप भी जब सहमत थे उस दिन, फिर आप भी नहीं सहमति वाली बात नहीं, मीडियाबाजी करने का नहीं। एक चीज बताइए, आपका ये अथॉरिटी बन रहा है, आपकी सारे लोग, लोकल लोग सब खुश हैं। खुश हैं आप लोग खुश हैं? बिल्कुल खुल जाए ना, ये देखिए इनका कहना खुल जाए तो। लेकिन आप नासूर डाल के जा रहे हैं। नासूर नहीं डाल रहा हूं। आप नासूर डाल के जा रहे हैं। आप नासूर, साल भर का आपका टेंडर है, आप साल भर बाद चले जाएंगे, उसके बाद जो वो परमानेंट हो जाएगा, वो हट जाएगा। नहीं आप देखिए, हमारे पास जो बयान है, मेरी बात समझिए जरा आप, मेरी बात समझिए। जो बयान है हमारे पास वो स्थानीय लोग, सुनिए जवाब तो दीजिए। देख लीजिए, ये टोल कर्मी जो है वो भागते हुए नजर आ रहे हैं, कैमरे में वो स्पष्ट जो है वो आ नहीं रहा। लेकिन हालांकि इनका ये कहना है कि डीएम साहब का ये आदेश है, डीएम साहब श्री निखिल टीकाराम कुंडे के द्वारा ये कहना है कि आप जो है यहाँ पे टोल बैरियर जो है वो बंद करवाइए और आप अपनी रेवेन्यू चालू करवाइए। क्योंकि पूर्व में जो है हमारे पास में एक ऐसे एविडेंस मौजूद है जिसमें टोल कर्मियों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि डीएम साहब का ये आदेश है। डीएम साहब, अब ये चीज आप बताइए कि क्या एनएचआई से सटे हुए जो लिंक मार्ग है, क्या उसको बैरियर लगा के स्थानीय व्यापारी और स्थानीय लोगों को रास्ता को बाधित किया जा सकता है? सबसे बड़ा सवाल ये है यहाँ पे। और आखिर टोल कर्मी जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि आप अपनी रेवेन्यू को बढ़ाइए, सिर्फ रेवेन्यू को देखते हुए कहीं ना कहीं स्थानीय व्यापारी और जो कर्मचारी हैं, स्थानीय जो रहने वाले लोग हैं, उन लोग को रास्ते को बाधित किया जा रहा है। हालांकि साल भर का इनका टोल कर्मियों का टेंडर होता है, साल भर बाद ये स्थानीय लोगों का ये कहना है कि एक नासूर जो है हमारे समक्ष जो है ये बो के चले जाएंगे और जिंदगी भर हम लोगों को इसका सामना करना पड़ेगा और अपनी लड़ाई को आगे रखना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में एसडीएम साहब सुधीर कुमार मिल्कीपुर से ये भी मांग कर रहे हैं लोग कि कहीं ना कहीं एक ऐसा प्रावधान किया जाए कि कहीं ना कहीं 200 मीटर पे कुचेरा शाहगंज संपर्क मार्ग या पिपरी जलालपुर संपर्क मार्ग पर आप 200 मीटर पर ब्रेकर बना दीजिए। ऐसी स्थिति में जो 40, 50, 60 टन के जो ट्रके या डंपर या लोडर गाड़ियां आ रही हैं वो अपनी स्पीड को नियंत्रण करके चलेगी। क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं? आप सही
कह रहे हैं जी। इनका जो है NHI का टोल प्लाजा यहाँ वसूलने ठेका हुआ है वहाँ का जी। ये रास्ता जो बंद करने चल हाँ, रहे हैं हाँ। हमारा कहना है अगर ये जो है SDM साहब नहीं माने वो सड़क बंद करवा दे हम लोगों को सड़क ही बंद करवा दे सड़क बंद करवा दे। हालांकि मैं वसूली ना कराए उसमें बैरियर लगा के अवैध वसूली ना करवाएं। अवैध वसूली। हाँ। हालांकि मैं आपको बता दूं कि पूर्व में लगभग 1 साल पहले इन्हीं टोल प्लाजा टोल कर्मियों की वजह से इनायत नगर थाने के 2 होमगार्ड वहां पे तैनात किए गए थे और जिनके द्वारा जो है अवैध वसूली करके ट्रकों को पास किया जाता है। आनंद फानंद में खबरें चलने पर जो है SSP साहब संज्ञान लेकर वहीं तत्काल प्रभाव से जो बैरियर लगी हुई है उसको हटाने का काम किया जाता है। कहीं ना कहीं 1 साल के बाद टोल कर्मियों को द्वारा ऐसा ही पुनः काम जो है वो कराया जा रहा है। हालांकि आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं दर्जनों जो है व्यापारी और ग्रामीण जो है यहाँ पर इसका विरोध करने के लिए पहुंचे हैं। इनका ये भी कहना है कि जबरदस्ती हम लोगों से बयान हल्फी लिया जा रहा है। अगर हमारे मामलों का निस्तारण नहीं होगा तो हम ये मामले को हाईकोर्ट तक लेकर जाएंगे। ऐसे में अब देखना यह है कि इन ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किस प्रकार होता है। फिलहाल आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।